सो हेलो एंड सो गुड टू सी यू। अब थैंक यू सो मच। आपको देख के मैं शिवम बोलूँ या प्रेम, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, क्योंकि एज अ अनुपमा फैन आपको देखकर हमेशा प्रेम ही निकलता है, क्योंकि जिस तरह की बॉन्डिंग, जिस तरह का आपका कैरेक्टर है, लोगों के दिलों में तो हमेशा छाप छोड़ देते हैं आप। रिस्पॉन्स से स्टार्ट करते हैं, जिस तरह से शो चल रहा है, हैशटैग नंबर जी, ट्रेंडिंग हुआ, तो आपको किस तरह से रिस्पॉन्स ऑडियंस के थ्रू मिलते रहते हैं, क्योंकि हमने देखा है आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, जी। तो वहीं से स्टार्ट करते हैं प्लीज। मुझे तो यार बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और अ, लोगों का प्यार मिल रहा है और हम्म। इतना अच्छा प्यार मिल रहा है जो मैंने सोचा भी नहीं था कभी। सो व्हेन दे रियली स्पीक अबाउट व्हाट इम्पैक्ट द कैरेक्टर हैज क्रिएटेड इन देयर लाइव्स, तो वो बहुत मज़ा आता है वो सुनने में कि यार प्रेम की वजह से अगर किसी ने मुझे बोला कि अरे भाई मैं अपनी बीवी से अभी ऐसी बात करूंगा जैसे प्रेम करता है, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई जो रोमांस वाला पार्ट है वो पढ़ लेना, जो गुस्से वाला पार्ट है वो मत लेना। तो अच्छा है, मतलब इट्स इट्स अ गुड फीलिंग फॉर अस ऑल्सो कि यार हमारा कैरेक्टर्स जो है वो इम्पैक्ट कर रहे हैं लोगों की रियल लाइफ को इन अ गुड वे, सो दैट मैटर्स अ लॉट। ये जब कैरेक्टर आपसे जुड़ा था, जब आप ये शो से जुड़े थे, तब वो सबसे पहला थॉट आपसे जानना चाहेंगे कि जब प्रेम का कैरेक्टर आपको सजेस्ट हुआ, आपने जब इसके लिए हाँ किया, क्योंकि सब जी, चाहते हैं कि डीकेपी के साथ में काम करो, और आपको इतना अच्छा रोल जब जी, जी। मिला, तो क्या थॉट प्रोसेस? तो वो पहले तो एक जब मेरी बात हुई थी सर से, तो वो एक कोई दूसरा शो जो था वो बनने वाला था और उसके लिए मुझे बोल रहे थे कि ये करना तू। फिर वो शो स्क्रैप हुआ और फिर उसके बाद मुझे शूटिंग से 2-4 दिन पहले ही पता चला कि मैं मुझे अनुपमा में ले रहे हैं। और अच्छा था क्योंकि एक अच्छे-अच्छे कलाकार हैं, इतने मंझे हुए कलाकार हैं वहाँ पे और उनके साथ काम करने में मज़ा ही अलग आदमी फ़ील करता है। जो नया होगा वो ऑफ़ कोर्स उसको लगेगा कि जैसे मेरे लिए नई बात थी कि यार मैं इतने एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और कितना कुछ आपको लर्निंग प्रोसेस होता है, क्या कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड था। तो आप इससे इतना जुड़े हुए हो, तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि व्हाई पीपल वांट्स टू वर्क विद डीकेबी प्रोडक्शन। बिकॉज़ उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए ना, बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके शोज़ इतने अच्छे चल रहे हैं। दैट एट द सेम टाइम उनकी मैंने एक चीज़ देखी है, दे नेवर डिले ऑन पेमेंट्स। उनकी पेमेंट्स हमेशा टाइम में आती है। दे आर अ वेरी फेयर प्रोडक्शन हाउस इन टर्म्स ऑफ द ये जो ऑल द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल। तो जो लिखा है आपको वही अ, होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हो गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट में आपके है, दे एक्ट अकॉर्डिंगली वैसा है। तो मीन्स ये चीज़ बहुत अच्छी है। मीन्स अदर प्रोफेशनलिज्म है। मीन्स अदर चैनल, अदर साइड से ये डीकेबी प्रोडक्शन काफी ज्यादा स्मूथ है। यार मेरा 2-3 प्रोडक्शन हाउस ही मैंने अभी तक उनके साथ काम किए हैं। इससे पहले वाला भी बहुत प्रोफेशनल था, तो मुझे टचवुड ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस मिले हैं हु हैव बीन वेरी फेयर टू मी और मुझे ऐसा कोई मॉनेटरी इशू नहीं आया उनके साथ या कोई ऐसा इशू नहीं आया जो कॉन्ट्रैक्ट में कोई टर्म ऐसा ना हो जो उन्होंने कर दिया हो। तो वो चीज़ें में बहुत फेयरनेस मिली मुझे। तो अगर मैं शिवम से बात करूं कि उनको प्रेम का किरदार कैसा लगता है, यार तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत ह्यूमन लाइक कैरेक्टर मिला है करने को। तो उसको एज अ ज़बरदस्ती का हीरो नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि मुझे वो एज एन एक्टर मुझे वो बहुत खटकता है कि आप ज़बरदस्ती का चिपकाया जाए ना कि हीरो की कुछ भी हो जाए वही सही डिसीजन लेगा और वही करेगा। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो गलतियां भी कर रहा है, जो बदतमीजी भी कर रहा है कई जगह, जो प्यार भी कर रहा है। तो इट्स अ वेरी ह्यूमन लाइक कैरेक्टर, लाइक हाउ वी आर इन इन आवर लाइफ। हम गलतियां भी करते हैं, हम किसी से बदतमीजी भी करते हैं, हम लड़ाइयाँ भी करते हैं, हम प्यार भी करते हैं, हम बच्चा भी बन जाते हैं। तो वो बड़ा ह्यूमन लाइक है और मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है उस कैरेक्टर। दो अलग अलग कैरेक्टर कभी कभी देखने को मिलते हैं, एक गुस्से वाले में, एक जी, रोमांस वाले में। जी। तो वो मज़ा आता है और इंसान भी तो ऐसा ही है ना। हम्म। इंसान बिल्कुल। जब गुस्सा करता है तो करता है, एक चीज़ उसकी जो फिक्स्ड है वो है वो बड़ा हाई इंटेंसिटी वाला आदमी है। गुस्सा करता है तो एकदम अलग ही लेवल पे, प्यार करेगा तो अलग ही लेवल पे कि तेरे लिए मर जाऊँगा मैं, तो कुछ भी कर। और नफ़रत करेगा वो भी करेगा, जिसको अपना मान लिया उसको अपना मान लिया, उसके लिए गलत नहीं सुन पाएगा। तो ये एक बड़े ह्यूमन लाइक ट्रेट्स हैं, तो तो वैसा। कैरेक्टर से उतरने के बाद क्या प्रेम का नेचर शिवम में रह जाता है, अ, चाहे वो रोमांस वाला चाहे गुस्से वाला? यार रोमांस वाला तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है, गुस्से वाला भी मुश्किल ही लग रहा है, बट कहीं न कहीं वो जो चाइल्ड लाइक
एबिलिटी है प्रेम की, वो कहीं ना कहीं मुझ में भी है। और जब हम अपने जो हमारी कंफर्ट स्पेस है उसमें होते हैं तो एकदम बच्चा ही बन जाते तो अनुपमा में जुड़ने के बाद आपका परसेप्शन क्या हो गया एक्टिंग करियर को लेके? आप हैं। मेरा परसेप्शन मेरी एक्टिंग को लेके ये हुआ है कि एक्सपोजर मिला है, एक ऐसा एक्सपोजर जो हर आर्टिस्ट डिजर्व करता है अपनी लाइफ में, वर्क विद अ बेटर बेटर टीम, वर्क विद डिफरेंट पीपल, वर्क विद टैलेंटेड पीपल। तो वो ज़रूर मुझे एक्सपोजर मिला है लाइफ में। और बाकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, एक अच्छा शो है, एक ब्रांड है जिसको आपको बरकरार रखना है, उस ब्रांड का एक नाम है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। बट एट द सेम टाइम आई टेक माई लाइफ वेरी मस्त मौला किस्म का इंसान हूँ, और उसी तरीके से लेता हूँ, ज़्यादा प्रेशर लेता नहीं लाइफ में, और खुश रहता हूँ और खुशियाँ बांटता हूँ। प्रेम है। बिल्कुल भी प्रेम प्रेम देता है। जी। आपके करियर का पीक पॉइंट अगर हम पूछे तो वो क्या होगा आपके लिए? मुझे लगता है मेरा करियर अभी उस लेवल पे पहुंचा ही नहीं है कि पीक पॉइंट बने, बट एट द सेम टाइम आई थिंक दिस इज माय पीक पॉइंट कि मैं एक अच्छा नंबर वन शो कर रहा हूँ, एक ब्रांड में का मैं हिस्सा हूँ और उसे निभा रहा हूँ। तो दिस आई वुड से, बट एट द सेम टाइम व्हाट आई बिलीव कि मैं अभी तो मैंने चढ़ना स्टार्ट किया है, तो अभी तो वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में ही अभी मुझे आई थिंक 15-20 साल का टाइम लगेगा। और फिर उसके बाद वहाँ से तो आई होप कि वो टाइम बहुत लेट है। बिल्कुल, जिस तरह से आप चल रहे हैं 15-20 साल तो नहीं पर बहुत जल्द और ऑफ कोर्स। ग्रोथ हो जाएँगे आप। ऑफ कोर्स। अ, आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से ऑडियंस का प्यार अनुपमा को मिल रहा है, आपको मिल रहा है, रूपाली जी को मिल रहा है। ऑन स्क्रीन तो ढेर सारा प्यार मिल रहा है, जी। बट ऑफ स्क्रीन बीटीएस अगर आप कुछ बताना चाहें अपनी तरफ से कि आप क्या-क्या स्पेंड करते हैं, कैसी मेमोरीज़ होती है तो जी। और पसंद आएगा। ऑफ स्क्रीन जो आपको ऑन स्क्रीन जहाँ पे थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ भी दिखती है, ऑफ स्क्रीन वो भी नहीं है। सब साथ बैठ के खाना खाते हैं, डायरेक्टर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, हम सब साथ में बैठते हैं, खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, और एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं कि भाई तुम्हारा क्या है, या उसका क्या चल रहा है, या वो क्या है, तो वो सब करते हैं। एंड देन इट्स अ वेरी मतलब मस्ती मजाक करते रहते हैं, जैसे मैं अनुपमा जी के साथ मस्ती करता हूँ, बा हैं, बापूजी हैं, सब मस्ती करते रहते हैं। और ये सब जो लोग हैं, अपनी राही है, सब मस्ती करते रहते हैं। और सबके बेस्ट फ्रेंड्स हैं सेट पे, तो वैसे ही वो सब इंजॉय करते रहते हैं। और ऐसा कुछ है नहीं, मतलब देयर इज नथिंग कंट्रोवर्शियल राइट नाउ ऑन सेट व्हिच आई कैन शेयर, और बहुत ही मस्ती में काम हो रहा और राही के ऊपर हम बात करें अगर, तो राही से आपकी बॉन्डिंग तो ऑन स्क्रीन इतना अच्छे से देख ही लेते हैं। है। जी। ऑफ स्क्रीन कैसी है आपकी बॉन्डिंग उनके साथ? बहुत अच्छी है वो, क्योंकि बहुत जब ही। ऐसा बॉन्डिंग हम देखते हैं तो अलग जी। रिश्ता जोड़ने जी, लगते हैं लोग। बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी, और वो बहुत अच्छी एक्टर है। मेरे साथ फ्री है, कुछ भी मुझे अगर बोलना होता है मैं उसको बोल सकता हूँ, उसको बोलना होता है वो मुझे बोल सकती है। तो दोस्ती है अपनी बढ़िया। और आई थिंक वो जो रिलेशनशिप है प्रेम राही का, वो वैसा ही है। वो दोस्ती में प्यार है, तो वो सबसे पहले दोस्त बने, फिर उसके बाद प्रेम को रियलाइज हुआ उसे प्यार है, फिर राही ने रेसिप्रोकेट किया। तो वो दोस्ती कभी जानी नहीं चाहिए। वो प्यार का रूप उसने ऑन स्क्रीन ले लिया, बट ऑफ स्क्रीन वो जो दोस्ती है, वो जो बॉन्ड है, वो हमेशा रहना चाहिए। तो दैट इज हाउ आई वुड टेक दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड। अगर लोग ऑफ स्क्रीन भी वो प्रेम की बात करें तो तो आप यार कैसे वो उस तो हम चीज को देखते प्रोफेशनल लोग हैं ना, हम तो लोगों को जो बात करनी है लोग करेंगे, बट हमें तो एज अपनी प्रोफेशनल लाइफ प्रोफेशनल तरीके से काम करना है ना। हैं? हमें अगर आई बिलीव दैट नेवर मिक्स योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ, इट ऑलवेज लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। एक अच्छी कैमराडरी है, एक अच्छा ऑन स्क्रीन जोड़ी है, तो ऑफ स्क्रीन बहुत अच्छी दोस्ती है और बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो ज़रूरी थोड़ी है वो हर चीज़ एक रिलेशनशिप में बदले, या बिल्कुल। कुछ ऐसा हो या वैसा हो। तो बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छा बॉन्ड, एंड वी बोथ आर प्रोफेशनल्स एंड वी नो आवर जॉब वेल, वैसा। बिल्कुल, अब कैप्टन ऑफ शिप की बात करें राजन शाही जी की, जी। कैसी बॉन्डिंग आपकी उनके साथ है? क्योंकि कहीं ना कहीं बीच बीच में वो अलग अलग कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, जी। 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 उनके अगेंस्ट काफी आर्टिकल निकलते हैं और जी। उनसे जब मीडिया जर्नलिस्ट मिलते हैं वो सिर्फ यही बात बोलते हैं कि क्यों ये गलत छाप रहे हैं, क्यों ये गलत छाप रहे हैं? जी। मेरा परसेप्शन ये था ही नहीं, मेरा जी। बोलने जी। का तरीका ये था ही नहीं। तो फेमस पर्सनालिटी है, वो बने रहते हैं मीडिया में। लेकिन राजन सर के साथ जो मेरा जो रिश्ता है, वो एक मेंटोर और एक शिष्य का जो होता है वैसा है। और
आई थिंक उन्होंने ये फ्रीडम दी है मुझे कि मैं उनसे कभी भी कोई भी डाउट हो या कोई परेशानी हो, मैं उनसे पूछ सकता हूँ, उनसे डिस्कस कर सकता हूँ। वरना क्या होता है कि बहुत लेवल्स होते हैं, एज आप प्रोड्यूसर से डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, बट उन्होंने एक ऐसी कंफर्ट जोन दिया है कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो, इन माई रियल लाइफ ऑल्सो, शिवम को भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आई थिंक आई कैन कॉल हिम एंड आई कैन एक्सप्रेस माई ग्रीफ और एक्सप्रेस माई इमोशन। तो जो अभी लोग, अभी न्यू कमर्स काफी उसमें इंक्लूड हुए हैं, जी नए आर्टिस्ट आए हुए हैं, जी तो जो पुराने निकले हुए थे जी उन्होंने कुछ बातें कही हुई थी जी जिससे शायद राजन जी सर को काफी हर्ट भी हुआ था, पर वो चीज को जितना हो सके वो इग्नोर करने की ट्राई की। जी उस चीज पे कहीं ना कहीं इफेक्ट भी पड़ा है जी। अनुपमा पे, सीरियल पे, कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं लोग, उनसे निकलने के बाद क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो आप कुछ बताना चाहेंगे इस सर, सोशल मीडिया पे ज़रूर बातें होती है, क्योंकि पीपल लाइक कंट्रोवर्सीज। एक्चुअली वो वही चीज़ बिकती भी है, मैं उसमें वो डिनाई नहीं करूँगा। वो चीज़ लोगों को पसंद आती है, गॉसिप क्या है, मसाला क्या है, किसकी किससे लड़ाई हो रही है, ये सब हो रहा है। बट एट द सेम टाइम ज़रूरी नहीं है सब कुछ सच हो या एवरीथिंग 100% सच हो। मैं अपना परसेप्शन बोल सकता हूँ, मैं अपना पर्सपेक्टिव बोल सकता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बोल सकता हूँ, जो मैंने वहाँ पर देखा। 6 मंथ्स मुझे हो गए हैं और डीकेपी के साथ आई थिंक 1.5 साल हो चुका है अब उनकी टच में आए हुए। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करने का मौका नहीं मिला। जब मिलेगा तो सबसे पहले मैं कंसर्न्ड पीपल जो है उनसे बात करूंगा। उसके बाद अगर मुझे वहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा फिर मैं मीडिया में आके बात करूंगा। हम्म, या मैं ज़रूरत ही नहीं समझता कि अगर दो समझदार लोग हैं, अगर कोई बीच में फ्रिक्शन है तो आप आपस में ही बात कर लो ना, आपको पूरी दुनिया को बताने की क्या ज़रूरत है। और अगर कुछ ज़रूरत उनको पड़ी है तो उनके अपने रीजंस होंगे, उनकी अपनी वजह होगी कि उन्होंने ऐसा क्यों हम्म। किया। बट पर्सनली मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है एंड आई वुड लाइक टू मेंटेन। तो आपके हिसाब से राजन जी के ऊपर जो भी रूमर्स आते हैं वो उतने रियल नहीं होते, फेक होते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है हम्म, कि जो र्यूमर्स आते हैं। मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ कि मेरे साथ उनका रिलेशनशिप ऐसा है जो एक मेंटोर और एक शिष्य का होगा, और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिली नहीं, तो मैं क्यों बोलूँ। बिल्कुल। जिसको मिली है आई थिंक वो आंसर जो है उसी का दे सकते हैं। बट एज अ पर्सन अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊं, मुझे ऐसी कभी कोई ऐसी राजन सर से या डीकेपी प्रोडक्शन के किसी भी इंसान से ऐसी कोई वाइब नहीं आई कि यू you नो know, मुझे प्रॉब्लम हो काम करने में या मेरे लिए कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन हो। मुझे बहुत मस्ती मजाक में बहुत मज़े से मैं काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ही करता रहूँ और मेरा उनके साथ लाइफ टाइम रिलेशनशिप बना। बिल्कुल, डीकेपी प्रोडक्शन का एक और फेमस टीवी सीरियल चलता है, ये रिश्ता क्या कहलाता जी है, जिनके एक्टर्स आके हमेशा मिलते हैं और जी काफी क्लोज हैं आप लोगों से भी। जी जी। पर एक, मैं भी उसका पार्ट था। जी बिल्कुल बिल्कुल, जी। आप भी उसके पार्ट रह चुके हैं, पर एक स्टेज पे एक कंपटीशन फील होता है कहीं ना कहीं दोनों सीरियल्स का, क्योंकि एक ही प्रोडक्शन हाउस से चाहने वाले एक ही है। यार मेरे लिए तो, मैं तो देखो अनुपमा का पार्ट हुआ। हम्म। जब मैं रिश्ता का पार्ट था तब रिश्ता का था, मैं अनुपमा का तो अनुपमा, सो आई ऑब्वियसली वांट माय शो टू डू द बेस्ट। बट एट द सेम टाइम इफ यू आस्क मी कि मेरे अलावा, हमारे शो के अलावा कोई ऐसा शो है जो हम चाहते हैं कि बेस्ट करें, तो दैट इज ये रिश्ता फॉर बिल्कुल, यही सवाल अगला मेरा आपसे था कि आपने तो एक ऐसे पर्टिकुलर इंसान हो जिसमें दोनों में काम मी, कर लिया, दोनों में काम ये रिश्ता में भी आपका फेस दिखा, अनुपमा में भी आपका फेस दिख गया। जी। क्या सबसे अलग डिफरेंस और क्या सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा अलग अलग सेट पे? लोग अलग हैं। सबसे सबसे इजी चीज मैं बोलूंगा कि डिफरेंट पीपल एंड वे ऑफ वर्किंग भी थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे अलग ट्रैक चल रहा है, यहाँ अलग ट्रैक चल रहा है, तो जो लोग हैं काम कर रहे हैं वो अलग है, डिफरेंट है यहाँ पे। और बाकी टीम सेम है, जो प्रोडक्शन हाउस है वो सेम है, तो इतना कुछ जैसे ऐसा फील नहीं होता। कितनी बार जो हमारे वो सीन्स हैं, हॉस्पिटल के सीन्स हैं या लॉ कोर्ट रूम के सीन्स हैं या कॉन्फ्रेंस रूम के सीन्स हैं, तो हम रिश्ता के सेट पे जाते हैं, वहाँ शूट करते हैं, या वो कभी हमारे सेट पे आते हैं कुछ शूट करने। तो इट्स अ वेरी काइंड ऑफ अ सिमिलर एनवायरनमेंट, बट ऑफ कोर्स पीपल आर डिफरेंट, सो थोड़ी बहुत चीज़ें अलग है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। कौन इंगेजिंग है? कौन? इंगेजिंग है, कौन आपको इंगेज करता है और अट्रैक्ट करता है, मतलब इंक्लूड होने में, बात करने में कौन अच्छा, सबसे? रिश्ता की बात करें अनुपमा पे, अनुपमा में, करेक्ट। रूपाली मैम, ऑफ कोर्स शी इज़ वेरी एंगेजिंग एंड सबसे अच्छी चीज़ लगती है जैसे मैं कभी अगर लेट हो जाता हूँ लंच टाइम पे और मैं सो रहा होता हूँ रूम में, सो शी विल कम टू द रूम एंड शी विल टेल, अरे खजूरिया चल आजा खाना खा ले,
टाइम हो गया. So that is what I like about her. And Bapuji is very engaging. He is like a live wire of set. आएंगे, you know, he comes with his own energy, and then we touch his feet, and you know, he's a very happy go lucky kind of a person. बहुत कुछ सीखता हूँ मैं उनसे, like just to see him, like if I want to grow old, I would want to grow old like that. बा है, बा बहुत खुश रहती है, मस्ती में रहती है, they are very engaging. परी मेरी काफी क्लोज दोस्त है. ख्याति जी हैं मेरी माँ जो बनी है. Like they'll all come and talk to me and discuss about things, and you know, have funny banter. अद्रिजा डिस्कस करती है. तो ये सब लोग हैं. आपने स्टार्टिंग में पेमेंट की बात की थी, कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी. ये एक सवाल था, पर आपने स्टार्टिंग में बात कर दी. पर एज एन एक्टर, आपके काफ़ी सारे फ्रेंड होंगे एक्टर जो अलग अलग साइड पे काम करते हो. जी. एक न्यूज़ आई थी कि इन दिनों पेमेंट को लेके काफ़ी इशू चल रहे हैं सबके. पेमेंट हाफ कर दिए जा रहे हैं और टाइम पे नहीं आ रहे, डिले जी. हो रहे, जिसकी जी. वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी जी. पड़ रही है. जी. तो आपको ये क्या सच है आपके हिसाब से? सर ऑफ कोर्स ये सच है, बट लकीली ये डीकेपी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं मुझे इस बारे में. और चाहे मैंने जब लास्ट शो में 1.5 महीना काम किया और इस शो में 6 महीना काम किया, देर ऑलवेज ऑन टाइम. इनफैक्ट कभी कभी वो बोल देते हैं भाई अपना इनवॉइस दो, हमें पेमेंट रिलीज करनी है. सो राइट नाउ मेरा कुछ जीएसटी का इशू चल रहा है, एंड दे हैव बीन कॉलिंग मी एवरी डे कि भाई दे दो, बिल दे दो, पेमेंट देनी है, बिल दे दो. सो दे आर दैट रेसिप्रोकेटिव टुवर्ड्स दिस मैटर. बट एट द सेम टाइम मैं बहुत लोगों का सुन रहा हूँ, और बहुत लोगों का, एंड विच इज़ वेरी सैड. पहली बात तो टीवी में आपको पैसे मिलते हैं 3 से 4 महीने के बाद. आपकी जो फर्स्ट पेमेंट आती है, तो 3 से 4 महीने तक आप बेसिकली फ्री में काम कर रहे हो. और अगर शो 3 महीने में बंद हो गया, तो फिर आपको पता नहीं कितने चक्कर काटने पड़ेंगे वो पेमेंट लेने के लिए. तो ये इसके बारे में आई थिंक लोगों को सोचना चाहिए यार, जो कंसर्न पीपल है. दे शुड एक्चुअली मेक सम लॉ रिगार्डिंग दिस कि यू नो, पेमेंट शुड बी मेड ऑन टाइम, वॉट एवर द रीजन. क्योंकि हर काम में आपको पेमेंट मिलती है और जरूरी है आपको पैसा. और फिर बहुत लोग हैं डर से कंप्लेन भी नहीं करते कि यार पता नहीं शो से ना निकाल दे, यार अगला शो ना मिले. तो ये सब भी होता है. तो आई थिंक इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी बॉडी को एक्शन लेना चाहिए कि यू नो, आर्टिस्ट हो या किसी आर्टिस्ट ने प्रोड्यूसर की पेमेंट खाई हो, या कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा हो, तो इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए जाने चाहिए. बिल्कुल. बट मैंने सुना है, और मेरी एक कोस्टार भी है, उसके साथ भी ऐसा हुआ कि 3 महीने की पेमेंट जो है वो उन्होंने 1 साल में दी. तो हाउ बैड इट वुड बी लाइक फॉर हर. कैसे मैनेज करेगी वो? मुंबई इज नॉट अ चीप सिटी टू लिव इन, राइट? बिल्कुल. 12 आवर की शिफ्ट होती है आपकी. जी. जब आप एक कैरेक्टर को 12 घंटे दिन के दे देते हैं और उस पे लगातार काम करते हैं, रोज काम करते हैं, तो वो कैरेक्टर का निजी जीवन में कुछ इफेक्ट होता है? आई थिंक कॉन्शियसली तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना हो, बट हो सकता है सबकॉन्शियसली कुछ इफेक्ट हो. वो तो मेरे जो आसपास लोग हैं, वो ज़्यादा बेटर जज कर पाएंगे. बिल्कुल, वो नोटिस करते इसीलिए मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं जो मेरी रियल पर्सनालिटी है उसको इतना ज़्यादा एक्सपोज ना कर दूँ कि कल को ऑडियंस भी ये देखने आ रहे हैं, ये तो शिवम है, ये तो वो हैं. कैरेक्टर ही नहीं है. सो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एन एक्टर. देन व्हेन अगर आपकी अपनी पर्सनालिटी जो है वो इतनी आपने एक्सपोज कर दी, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, आप क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता, आप कैसे बात करते हो, आप क्या सोचते हो क्या करते हो, अगर वो सब कुछ ऑडियंस को पता चल गया, तो आपके फिर कैरेक्टर में वो आपको ढूंढने लगेंगे, जो आपके कैरेक्टर के लिए बहुत गलत है. इसलिए आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड माय पर्सनल लाइफ. आई लाइक टू कीप इट पर्सनल, एंड माय प्रोफेशनल लाइफ इज फॉर यू ऑल. क्या बात है. अब ऑडियंस के लिए इतना कुछ आप कर ही रहे हो, आपका रोमांस इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तो चॉकलेट बॉय बोलते हैं आप अच्छा. अनुपमा के सेट के. वाह. तो अगर आपको प्यार की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए, तो व्हाट इज लव फॉर यू? फॉर मी आई थिंक मेरे जैसा थोड़ा सा इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी अगर किसी के आगे खुल सकता है, तो वही प्यार है मेरे लिए. और आई थिंक इट्स ऑल अबाउट बीइंग एट ईज विद ईच अदर. एक दूसरे के साथ जो प्यार वो नहीं है कि आप एक दूसरे के लिए ग्रैंड जेस्चर्स करो, या यू नो, ये मेरा पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ, या आप एक दूसरे को डेली एक्सप्रेस करते रहो आई लव यू आई लव यू. बट जस्ट यू नो, जब आप एक दूसरे के साथ बैठे हो और शायद 2-2 घंटे बात भी नहीं कर रहे, बट एक कंफर्ट स्पेस है, वो बहुत कम लोगों के साथ आती है लाइफ में. वो आई थिंक वही प्यार है. और वही जो आपको
है जो आपको हमेशा रियल रखेगी। हम्म, वो कभी आपको आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा उसके आगे कि अरे मैं आई हैव टू डू दिस फॉर हर, आई हैव टू डू दिस, इट जस्ट हैपन ऑर्गेनिकली। तो वो प्यार। एज अ यूथ हैकर इस जेंजीज के मतलब जमाने में लव ब्रेकअप ये काफी नॉर्मल हो चुका है। तो लव के बारे में तो आपने बताया, अगर किसी ने ब्रेकअप फेस किया है तो वो कैसे अपने आप को संभाले, अगर आपको कोई सजेशन देना हो? ऑब्वियसली हम ह्यूमंस हैं, 4-5 दिन आपको दुख होएगा, 10 दिन होगा, बट देन यू शुड हैव योर सेल्फ वर्थ। आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता होनी चाहिए कि भाई मैं, अगर मेरे साथ ब्रेकअप हुआ, अगर मेरी गलती की वजह से हुआ है, तो आपको अपनी गलती भी पता होनी चाहिए कि मैं गलत था, और मे बी लाइफ में अगर मेरा कोई अगला रिलेशनशिप आएगा तो उसमें वो गलती आप मत करो। और अगर आप किसी दूसरे की वजह से हुआ है कि वो आपको छोड़ के चला गया है, या पहले तो बात करो कि क्या रीज़न है। अगर कुछ उसका ऐसा रीज़न है जिससे आप बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रहे हो, देन ऑफ कोर्स यू आर मेंट फॉर बेटर थिंग्स, फॉर बेटर पीपल इन योर लाइफ। तो जो भी नेगेटिविटी होती है उसको छोड़ देना चाहिए, वो बहुत अच्छी बात है। और लाइफ में पॉजिटिव लोगों को लाओ, पॉजिटिव चीज़ों को लाओ, और आपकी ज़िंदगी बेटर हो जाएगी। तो एज अ ह्यूमन थोड़े टाइम तक उसको मौन करना, उसका दुख मनाना, इट्स नॉर्मल, बट उसके बाद यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट एंड बी हैप्पी विद डूइंग थिंग्स दैट यू लव। क्या बात है। लास्टली, एनी ड्रीम प्रोजेक्ट एंड यू वांट टू वर्क विद एनी ऑफ पर्टिकुलर कोर्स मैं डायरेक्टर एंड बहुत लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, उसमें नए लोग भी हैं, पुराने लोग भी हैं। लाइक आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट संजय लीला भंसाली सर हैज ऑलवेज बीन अ डायरेक्टर जो एक हर इंसान से, मुझे लगता है वो मुर्दे से भी एक्टिंग करवा सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई इंसान आपको मिल जाए, जो मेरे जैसा अगर कोई पैशनेट आदमी है जो एक्चुअली आई वांट टू अपनी लिमिट्स को तोड़ देना चाहता हूँ मैं, अगर मुझे ऐसा इंसान मिल जाए तो मैं तो भाई उसके पैरों की धूल चाटने के लिए भी रेडी हूँ कि बस वो मेरे अंदर की बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल दे। ऐसे लोग, एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर पीपल जो आपके, इफ यू सी फ्रॉम अ कमर्शियल एंटरटेनर्स के मामले में, लाइक यू विल नेवर से नो टू अ करण जौहर मूवी, बिकॉज हाउ ही हैज मेड फैमिली क्या होती है, लाइफ क्या होती है ना, ग्रैंडनेस कैसे दिखानी है, एंड लव स्टोरी कैसे दिखानी है। तो आई थिंक ही इज वेरी गुड। क्या इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग दिखने वाला है अनुपमा में, आगे कुछ हिंट देना चाहेंगे? अनुपमा में ऑफ कोर्स, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे अब दो भाई आ गए हैं, मतलब एक भाई तो था ही, दूसरा भी आ गया है। अब भाइयों के बीच का वो टशन चलता रहेगा, क्योंकि एक भाई अपना गुस्सा भुलाकर प्यार की तरफ जा रहा है, और दूसरा भाई गुस्से की खदान लेकर अपने साथ आया है, तो वो राइवलरी है। और देन एक और राघव का सच भी एक पेंडिंग में है, बैकलॉग में है कि वो कब निकलेगा कोठारी फैमिली के सामने, और क्या इनके बीच में क्या कनेक्शन है वो कब पता चलेगा। वो है। फिर प्रेम राही के रिश्ते में अभी तक जैसा है कि अ, सब कुछ प्यार से होता आया है, आगे जाके क्या होगा, कहीं उनके बीच दोनों के बीच फ्रिक्शन ना दिखने को मिल जाए, मिस कम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। तो वो सब इंटरेस्टिंग ट्रैक्स हैं जो आगे आ सकते हैं। क्या बात है। थैंक यू सो मच लाकी, यू वांट टू से समथिंग फॉर योर लवली ऑडियंसेस? थैंक यू सो मच माय लवली ऑडियंस, आप बहुत प्यार दे रहे हो, और ऐसे ही प्यार देते रहो। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी। आई लव यू। थैंक यू।